थोड़े से आलू से ढेर सारी नीमको बनाने की आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं नीमको बनाने की ऐसी शानदार रेसिपी जिसे कम से कम भी आप 3 महीने तक सेव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं, ठीक है। अगर आपने चिप्स जो है वो ज़्यादा मिकदार में बनानी हो, ये जो नीमको आज हम बना रहे हैं, तो फिर आप आलू की जो मिकदार है वो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर कम बनानी हो तो उस हिसाब से आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए एक तो छोटे-छोटे स्टेप हैं। सबसे पहले तो आपने जो आलू लेने हैं उनको आपने पहले से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको पानी में रख देना है और अच्छी तरह से आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना हो। और जैसे आप जिस तरह से आलू छीलते हैं बस सेम वैसे आलू छीलते जाएँ और दोबारा से आपने इनको पानी में रखते जाना है। क्योंकि जो इसको पकाने का तरीका है यानी पकाने का जो टाइम है वो बिल्कुल ही कम है। थोड़े से टाइम में जो चिप्स है वो तैयार हो जाती है। लेकिन जो इसका तरीका है ना बनाने का, जो स्टार्ट में हम इसमें छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, अगर हम उनको फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमाल की हमारी आज की जो नीमको की रेसिपी है ना वो तैयार होगी। तो जब तमाम आप आलू छील लें तो आपने इसको रख देना है वापस उसी बोल के अंदर और आपने इस तरह से करके हाथों से अच्छी तरह से म मलना है इसको, ताकि जो आलू है ना हमारे अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँ। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से मल लेना है, अच्छी तरह से आपने इसको धो लेना है। जब आप इसको अच्छी तरह से धो लेंगे उसके बाद आपने ये पानी जो है हमने ज़ाया कर देना है और हमने ले लेना है एक थोड़ा-सा बड़ा बर्तन। अब यहाँ पर कोई भी आप कश ले लें, ग्रेटर ले लें, जिस तरह से मैंने लिया है। यहाँ पर है ये बड़े जिससे हो जाएँगे लच्छे हमारे, तो ये बड़े साइज़ का है, ठीक है। आपने भी कोशिश करनी है कि बड़े साइज़ का ही लें। छोटा जो होगा उससे जो लच्छे हैं एक तो बारीक होंगे और पतले होंगे, वो टूट भी सकते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जो लच्छे हम लेंगे या आलू हम कश करेंगे वो बारीक साइड से नहीं, मोटी साइड से कश करेंगे। नहीं तो आप इस तरह से आप चिप्स के स्लाइसेस कट करके उसके बाद उसके पतले-पतले से स्लाइस भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स उसके बाद ये देख सकते हैं आप, मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी हमने इसमें काफ़ी सारा डाल दिया है। अब इसको कश करना जो है ना वो आपने तरीका देख लें। इस तरह से लंबाई में आपने बिल्कुल कश नहीं करना। इस तरह से आलू जो है आपने सीधा रखना है और पीछे की तरफ आपने खींचना है। आगे की तरफ आपने इसको नहीं लेकर जाना, ठीक है। आगे की तरफ लेकर जाएँगे तो आलू के लच्छे जो हैं वो टूटेंगे। और ये देखिए हम एक ही तरह से इसे लेकर जा रहे हैं, बना रहे हैं, इसको कश कर रहे हैं। तो ये देखिए कितने लंबे से साइज़ में हमारे ज़बरदस्त से जो आलू के लच्छे हैं ना वो बनकर तैयार हो रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो सेम आपने इसी तरीके को करना है। अगर आप इस तरह से करते यानी आलू आप सीधा पकड़ के इसको आप रगड़ते तो इस तरह से छोटे-छोटे बारीक लच्छे आने थे जो अच्छे नहीं लगने थे और हमारी जो रेसिपी है ना वो इतनी अच्छी नहीं बननी थी। तो सेम इसी तरह से ये देखिए इस तरह से मैं लंबाई के रुख में कर रही हूँ, आगे की तरफ से यूँ सीधे आपने इसको चलाते जाना है और मुसलसल इसी तरह से करते हुए मैंने तमाम जो आलू है ना उनको हमने कश कर लिया, ये देखिए इस तरह से। और थोड़ा मोटा जो ग्रेटर था ना वो थोड़ा सा उसका साइज़ मोटा था। तो ये देखिए यहाँ पर लच्छे जो है ना अच्छे खासे थोड़े से मोटे साइज़ के हैं जो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ज़बरदस्त से बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको इसको करीब से दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त हमारे जो आलू के लच्छे हैं ना वो तैयार हुए हैं। तो इसकी जो नीमको है ना वो भी बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही क्रिस्पी क्रंची बनेगी जब हम इसे बनाएँगे इंशाल्लाह। अब हमने इसको अच्छी तरह से हमने ना इसको मल लेना है, ठीक है। इसको आपने धोना है। यहाँ पर धोने का स्टेप बेहद अहम है, इसको धोना बेहद ज़रूरी है। अब बड़े बर्तन से आलू हमने निकाल लिए थे, निकालने के बाद अच्छी तरह से उसमें एक दफ़ा मल लिया। उसके बाद ये देखिए दूसरे पानी में मैं इसको अच्छी तरह से धो रही हूँ। इस तरह से करके आपने इसको धोना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं धोएँगे तो इसके अंदर व्हाइट स्टार रह जाएगा, जिसकी वज़ह से जो आपकी चिप्स है ना वो कुरकुरी नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा चिप्स खाने का। ये देखिए इस तरह से करके आपने पहले ये देखिए जो बड़ा बर्तन है इसके अंदर से मैंने चिप्स निकाली, दूसरे वाले इसके अंदर मैंने डाली। ये जो हमने दूसरे वाले बोल के अंदर पानी रखा हुआ था, इसके अंदर डालने के बाद यहाँ से भी आपने इसको अच्छी तरह से मल लेना है, हाथों की मदद से मल के आपने इसको धो लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर से भी जो है ना आलू के लच्छे ये आपने इसको निकाल लेने हैं और तीसरे बोल में जो हमने पानी रखा हुआ है उसके अंदर आपने डालते जाना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मलते जाना है। कम से कम भी आपने इसको 3 से 4 पानी ज़रूर धोना है, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। क्योंकि इसके बाद ना तो हमने इसको बहुत ज़्यादा देर धूप में सुखाना है, ना हमने इसको उबालना है। यानी कि बहुत ज़्यादा इसका लंबा प्रोसेस नहीं है, बल्कि सिर्फ यही मेन स्टेप है इसी का कि आपने इसको कम से कम भी 3 से 4 पानी धोना है। और आप देख रहे हैं मैं मुसलसल एक पानी से धोने के बाद इसे मैं दूसरे में डाल रही हूँ, दूसरे के बाद मैं इसे तीसरे के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ ताकि तमाम जो लच्छे हैं ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँ।
तो ये देखिए इस तरह से करते हुए तीसरे बोल के अंदर हमने अच्छी तरह से लच्छे डाल लिए हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ पर आप पानी चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा येलो कलर था और यहाँ पर पानी जो है काफ़ी हद तक वाइट है। तो अभी भी मैं इसको एक दफ़ा फिर से धो लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक अदद बोल ले लिया है। इसको दोबारा से अच्छी तरह से रगड़ लेंगे हल्का हल्का सा हाथों की मदद से मलकर, और इस तरह से ये जो हमने अलग से बोल रखा हुआ है इसके अंदर हम डालते जाएंगे। देखिए अब आपको पानी में फ़र्क अच्छा खासा फील हो रहा होगा कि ये जो पानी है अब वाइट हो चुका है, यानी कि हमारे जो आलू के लच्छे हैं परफेक्ट तैयार हो चुके हैं, इसमें कोई स्टार्च वगैरह नहीं रहा। तो अब जो हमारी चीज़ जो बनेगी ना निम्को, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। ये देखें, ये मैं आपको पानी चेक करवा देती हूँ। देखो किस तरह से बिल्कुल वाइट है, यानी कि इसके अंदर कोई भी पोटैटो स्टार्च नहीं है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से, ये जो पानी है ना, अब हम आपने ये भी पानी निकाल देना है, यानी कि हमने इसको भी ज़ाया कर देना है। पानी बिल्कुल वाइट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो बस इसी को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। यहाँ पर लच्छे के अंदर से हमने पानी तमाम निकाल लिया है और अब हमने इनको हल्का सा सुखा लेना है। बाज़ लोग इसे बॉयल करते हैं, तो हमें बॉयल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है, कोई भी आप साफ़ सुथरा कपड़ा वगैरह ले लें, किचन टॉवल ले लें, उसके ऊपर इस तरह से करके आपने तमाम लच्छे जो है ना इस तरह से आपने इसको बिखेर देना है और उसके बाद आपने इसको किसी पंखे के नीचे रख दें, कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अभी पानी की अच्छी खासी नमी है। तो अगर आपको थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो तो पंखे के नीचे ना भी रखना हो, तो जिस तरह से ये हमने ये लच्छे रखे हुए हैं ना, इसके ऊपर आप कोई भी कपड़ा रखकर हल्का सा इसको रगड़ेंगे तो पानी की नमी ख़त्म हो जाएगी। और ये देखिए 10 मिनट मैंने इसको रखा है पंखे के नीचे और अच्छी तरह से ये तमाम जो है ना लच्छे हमारे ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से तमाम हमारे लच्छे ड्राई हो चुके हैं। तो अब हमने इनको करना है फ्राई। बस यही मेन स्टेप्स है छोटे-छोटे, और निम्को इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और जब हमने बनाई खाई, आप यकीन करें हमें खुद नहीं यकीन आया कि इतनी कमाल की भी बन सकती है, वो भी घर में। ऑयल हमने यहाँ पर कर लिया है अच्छी तरह से गरम, और जब आप देखें कि ऑयल के अंदर से हल्का-हल्का सा धुआँ निकलना शुरू हो चुका है, तो फिर आपने यहाँ पर इसकी फ्लेम जो है ना वो मीडियम कर देनी है। एक दफ़ा आपने ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लेना है। उसके बाद इस तरह से करके आपने कोई एक आलू का लच्छा लेना है, आपने डाल लेना है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ आए तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है हमारा परफेक्ट गरम हो चुका है, इससे ज़्यादा हमने इसको गरम नहीं करना। तो बस इस तरह से अब आपने आलू के लच्छे हाथ में लेने हैं। ऑयल हमने इस तरह से अच्छी तरह से गरम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ही हमने इसके अंदर आलू के लच्छे डाले हैं तो ऑयल जो है वो एकदम से बाहर आने लग गया, यानी कि इसके अंदर अच्छे खासे बबल्स आने लग गए हैं। तो इस वक्त आपने इसके अंदर कोई चम्मच वगैरह नहीं चलाना, बल्कि आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में देखते देखते ये जो ऑयल है बिल्कुल बबल्स जो हैं वो नीचे चले जाएंगे और चिप्स जो है वो हमारी बिल्कुल अलग यानी सेपरेट हो चुकी होगी और अच्छी तरह से पक रही होगी। माज़रत के साथ मैं बार-बार इसको चिप्स कह रही हूँ। अब निम्को हमारी जो है अच्छी तरह से पक जाएगी और इसको अब आपने इसके अंदर हल्का-हल्का सा इस तरह से करके आपने इसमें अब चम्मच चला सकते हैं। पहले आपने ये जो बबल्स होंगे उनको आपने ख़त्म कर लेना है, ठीक है? पहले आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से करके मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको हल्का-सा पकाना है। हर बैच कम से कम भी कुछ ही देर लगती है, थोड़ा-सा टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट के अंदर हर बैच जो है वो तैयार हो जाता है। तो जब आप देखें आपने इसको जितना भी क्रिस्पी करना हो ना, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको थोड़ा डार्क ब्राउन करना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं, तो वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसका मीडियम सा बस इस तरह से कलर रख रही हूँ और ये देखिए इस तरह से करके हमने अपने तमाम जो आलू के लच्छे हैं वो इसके अंदर से निकाल लेने हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बने। ये देखिए ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। और अब सेम हमने ऑयल जो है वैसे ही उसी मेथड से अच्छी तरह से गर्म करना है और आलू के जो लच्छे हैं इस तरह से करके आपने इसके अंदर डालते जाना है। डालने के बाद आपने इसको इसके अंदर कोई चम्मच नहीं चलाना, आपने बबल्स का वेट करना है कि जब ये बबल्स ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर कोई भी चम्मच चलाना है और आपने इसको हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो ज़्यादा मिकदार में लिया है, अगर आपका दिल करे तो आप थोड़ी मिकदार में ऑयल ले लें और लच्छे जो हैं थोड़े-थोड़े से करके भी फ्राई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ऑयल में ही करें। तो मैंने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बनाए थे तो इसलिए मैंने ऑयल भी ज़्यादा ले लिया। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, जो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-सा लच्छे का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है, तो इन्हें भी हमने निकाल लेना है और निकाल कर इसको भी हम रख देंगे एक साइड पर। और सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने अपने तमाम जो आलू के लच्छे हैं ना वो तैयार कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे जो आलू के लच्छे हैं ना वो तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से छन्नी ले ली है, थोड़ी-सी मेरे पास मूँगफली थी, इसको हमने इसके अंदर डाल लिया है, हल्का-हल्का से इसको रोस्ट कर लेंगे, सिर्फ़ इसलिए रोस्ट करेंगे कि थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाएगी। इसके अंदर डालेंगे जब आलू के लच्छे के अंदर तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। तो हल्का-सा हमने इसको फ्राई कर लिया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आलू की जो चिप्स है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनी है। तो इसके ऊपर मैंने डाल दी है थोड़ी-सी हमने जो मूँगफली हमने करके रखी थी ना फ्राई,
वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। उसके बाद थोड़े से खूबसूरती के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, नहीं तो आप इसमें पुदीने का खुश्क पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बड़ा कमाल का आता है। उसके बाद बाकी इसके ऊपर मैं तमाम नीमको जो है वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। डालने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची सी बनी है। और बाकी जो हमने मूँगफली फ्राई करके रखी हुई थी वो भी इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे और माशाल्लाह से देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी हमारी आलू की जो निम्को है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप कम से कम भी इसको 3 से 4 महीने के लिए आराम से सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आप नमक या कोई भी काली मिर्च वगैरह डालकर बच्चों को, छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं, आराम से वो खा लेंगे। अगर आपने खुद खानी है, थोड़ा स्पाइसी खाना है, तो उसके लिए आप अलग से एक बोल ले लें, उसके अंदर डाल लें पहले थोड़ा-सा काला नमक इसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा-सा चाट मसाला इसमें डाल देंगे और थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा इसमें डालने के बाद तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको जितनी को आपने मसाला लगाना हो उसे आप अलग एक बोल के अंदर निकाल लें, क्योंकि अगर आप सारी को मसाला लगाएँगे तो फिर उससे जो अक्सर बच्चों ने भी खानी होती है तो फिर उनके लिए खाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अलग बोल के अंदर निकाल कर उसके ऊपर आप ये तमाम जो मसाला है इसके ऊपर छिड़क लें और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्पाइसी टेस्टी सी हमारी नीमको की जो रेसिपी है वो तैयार है। तो ऐसी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।